नमस्ते जी। आज की ये वीडियो सभी ट्रैकर्स के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बैकपैक को ठीक से कैसे पहन सकते हैं। अब मैंने इतने सालों में कई सारे ट्रैक किए हैं, पर मैंने क्या नोटिस किया है कि ट्रैकर्स बैकपैक तो अच्छे लेकर आते हैं, पर वो बैकपैक को ठीक से नहीं पहनते। वो कहीं ट्रैक कर रहे होते हैं, उनका बैकपैक कहीं झूल रहा होता है, और इन दोनों ही चीज़ों को देख के लिटरली मन बहुत ख़राब होता है। मन करता है कि एक ट्रैकर को रोक के बताऊं कि बैकपैक को पहनते कैसे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डेमो सीधा शुरू करते हैं। अब बैकपैक को पहनने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है बैग को पैक करना। और बैग को पैक करते ही आपको सारे स्ट्रैप्स को टाइट करना है, जिसकी वजह से आपके बैकपैक का अंदर का सामान अपनी प्रॉपर लोकेशन पे रहे। अब आपके बैकपैक के अंदर 3 मेजर स्ट्रैप्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अराउंड रैप होते हैं। फर्स्ट है आपका वेस्ट बेल्ट, सेकंड है आपका शोल्डर स्ट्रैप एंड थर्ड है आपका चेस्ट बेल्ट। अब इन तीनों ही स्ट्रैप्स को बैकपैक पहनने से पहले प्रॉपरली लूज करके रखें, और जब आप बैकपैक को पहनने लगेंगे तो अपने बॉटम से शुरू करें और उसको टॉप पे एंड करें, ताकि जब भी आप किसी भी ट्रैक पे जाएं आपको ये सीक्वेंस याद रहे। अब आपको डेमो देने के लिए मैं अपने इंडिया हाइक्स का कस्टम मेड बैकपैक लेकर आया हूँ, जो कि आप किसी भी ट्रैक के लिए इसको हमारी रेंटल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। अब बैकपैक को पहनने के लिए आप जैसे देख सकते हैं, मैंने इसको अपनी थाई के ऊपर कंफर्टेबली रखा है। एक हैंड से पकड़ के मैं इसको आराम से अपने शोल्डर के ऊपर मूव कर लूँगा और फिर दूसरा स्ट्रैप पहन लूँगा। मैंने जैसे आपको डेमो में बताया था, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैप होते हैं। ये फर्स्ट वेस्ट बेल्ट, शोल्डर स्ट्रैप एंड योर चेस्ट स्ट्रैप। ये तीनों ही बिल्कुल लूज हो रखे हैं, और मैं सबसे पहले अपने वेस्ट बेल्ट से शुरू करूँगा। अब आप अगर मेरे वेस्ट बेल्ट की पोजीशनिंग देखेंगे, ये मेरे हिप बोन के बिल्कुल ऊपर आ रहा है। इनफैक्ट हिप बोन मेरी सेंटर में है और मेरा वेस्ट बेल्ट उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर आएगा। बकल करके इसको टाइट कर लूँगा। अब जब आप इसको टाइट करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपके बैकपैक का जो वेट है उसका 70 to 80% वेट आपके हिप बोन के ऊपर आना चाहिए। आपकी लेग्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और वो ज़्यादा वेट ले सकती हैं, इसलिए हम शोल्डर्स पे ज़्यादा वेट ना देके आपकी वेस्ट आपके हिप के ऊपर ज़्यादा वेट देते हैं। तो जब ये प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक हो जाए और आपको लगे कि आपके बैकपैक का 70-80% वेट आ रहा है, उसके बाद आप अपने शोल्डर स्ट्रैप को टाइट करें। शोल्डर स्ट्रैप टाइट करने के लिए आपके 2 स्ट्रैप्स हैं, जिसको आप कंफर्टेबली नीचे पुल करें। एकदम झटके से ना करें कि आपके वेस्ट बेल्ट की पोजीशन चेंज हो जाए। तो इसको पुल करते हुए जितना मेरे को कंफर्टेबली लगेगा उसको एडजस्ट कर लूँगा। नाउ यू कैन सी कि मेरा बैकपैक अब अपनी प्रॉपर शेप में धीरे धीरे आ रहा है। अब शोल्डर स्ट्रैप को एडजस्ट करने के बाद शोल्डर स्ट्रैप में दिए गए इन लोड एडजस्टर्स को मैं एडजस्ट करूँगा। ये लोड एडजस्टर्स मेरे बैकपैक का वेट पीछे से उसको आगे के लेकर आते हैं। अब जब ये वेट आगे शिफ्ट होगा तो मेरे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे लोड एडजस्टर्स मेरे बैकपैक को आगे लेकर आ जाएं, पर ऐसा भी ना हो कि शोल्डर के ऊपर ही बिल्कुल आ जाएं। तो थोड़ा सा फॉरवर्ड हो और वहाँ पर आप उसको बिल्कुल रिलीज कर दें। तो ये मेरे 2 स्ट्रैप से वेस्ट बेल्ट एंड शोल्डर स्ट्रैप। लास्टली है मेरा चेस्ट स्ट्रैप। चेस्ट स्ट्रैप मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रैकर्स चेस्ट स्ट्रैप को यूज़ ही नहीं करते। इनफैक्ट शायद उनको पता भी नहीं है कि इसका यूसेज क्या है। चेस्ट स्ट्रैप आपके शोल्डर स्ट्रैप से थोड़ा सा वेट और एडजस्ट कर लेता है, और साथ ही साथ आपके दोनों शोल्डर स्ट्रैप को इंटैक्ट, यानी कि उसको अपनी जगह पे ही प्लेस करके रखता है। तो इसको जब आप टाइट करेंगे, इतना ज़्यादा टाइट ना कर लें कि आपको सांस ही आना बंद हो जाए, पर आप इसको इतना टाइट रखें कि ये आपके शोल्डर स्ट्रैप को अपनी पोजीशन पे रखे। तो ये थे आपके तीनों स्ट्रैप्स जो कि आप प्रॉपरली टाइट कर लेंगे। और जब भी आप बेस कैंप में होते हैं या फिर अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हैं, तो ये तीनों स्ट्रैप्स को प्रॉपरली टाइट करके देखें, और उसके बाद 15 मिनट आप थोड़ी मूवमेंट करके देखें। अगर आपको 15 मिनट बेस कैंप में घर पे अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब कि आपका पूरे दिन का ट्रैक कंफर्टेबल जाने वाला है। और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी पेन हो रहा है, शोल्डर पे, बैक पे, मतलब कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं रेकमेंड करूंगा ट्रैक शुरू करने से पहले थोड़ी देर बैकपैक पहन के आसपास घूमें। और अब मैं आपके साथ 2 चेक पॉइंट शेयर करूंगा, जिसको आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि आपको अपने बैकपैक को एडजस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप ट्रैक पे हैं तो अपने ट्रैक लीडर या ट्रैक मेट से पूछ सकते हैं, या अगर आप घर पे हैं तो मिरर में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने वेस्ट बेल्ट एंड शोल्डर स्ट्रैप में देखना है कि उसमें कोई गैप तो नहीं है। अब स्पेशली जब ट्रैकर्स बैकपैक को पहनते हैं
तो उनके शोल्डर स्ट्रैप में इस पॉइंट पे या फिर उनके वेस्ट बेल्ट में इधर की तरफ काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। तो अगर आपके वेस्ट बेल्ट में गैप है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइट करें। सेकेंड पॉइंट है कि आप अपने लोड एडजस्टर्स को जब एडजस्ट करेंगे तो उसका एंगल 45 डिग्रीज का होना चाहिए। अब 45 डिग्रीज क्यों? अगर आपका बैकपैक ज़्यादा लूज है लोड एडजस्टर्स की तरफ से तो आपके बैकपैक का वेट आपको पीछे की तरफ पुल करेगा, और अगर आप इसको ज़्यादा टाइट कर लेते हैं तो ज़्यादा वेट आपके शोल्डर्स पे आएगा और आपके शोल्डर्स पेन करने लगेंगे। ये दोनों ही पॉइंट्स आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो आप उसको खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं। लास्टली अब आपको अपने बैकपैक को उतारना भी है। अब स्टार्टिंग में जो स्टेप्स मैंने आपको पहनने के लिए बताए थे वही सेम स्टेप्स आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करें और अपने बैकपैक को स्मूथली उतारें। तो सबसे पहले आप अपने चेस्ट स्ट्रैप को ओपन करें, उसके बाद अपने शोल्डर स्ट्रैप्स को लूज करें, वेस्ट बेल्ट को लूज करें और उसको अनबकल करें एंड स्मूथली आप अपने बैकपैक को रिमूव करके उसको ग्राउंड पे प्लेस कर दें। तो ये थे आपके बिल्कुल सिंपल स्टेप्स अपने बैकपैक को एडजस्ट करने के लिए, प्रॉपरली पहनने के लिए और बैकपैक को रिमूव करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकर्स तक पहुंचे। अगर आपको पता है कि कोई पहली बार ही ट्रैक पे जा रहा है तो उसके साथ तो ज़रूर ही शेयर करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट ज़रूर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड कोई और वीडियोस देखनी है तो उसका सुझाव, उसका सजेशन आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।